डेट्स फाइनल कर दी है। नेक्स्ट मंथ के मिड में पूर्वा के एग्ज़ाम्स है। इसके फ़ौरी बाद मेरी शादी। फरहान के किए धमाके से रीमा का मुंह खुला रह गया। 3 दिन बाद वो यूँ नहीं आ रही थी और साथ ये भी बता रही थी कि अब नहीं आएगी। अचानक शादी और अभी से क्यों लॉस कर रही हो स्टडीज़ का, सब कैसे रिकवर करोगी? ऑलरेडी 3 दिन बाद आई हो और अब कह रही हो आगे भी नहीं जाना आना। रीमा को लगा वो मजाक कर रही है, मगर इसका फूला हुआ मुंह बता रहा था कि वो सच है, सब सच है। आनी चाहती है, सेमेस्टर अभी स्टार्ट हुआ है तो फ्रीज़ क्यों करो शादी की वजह से। वो बेजारी से रीमा को यूनी ना आने की वजह बता रही थी। व्हाट यार, इट्स जस्ट स्टार्ट, अभी तो पूरा मंथ रहता है शादी के लिए। 1.5 वीक ऑफ ले लेना, शादी के बाद सब रिकवर कर लेना। सेमेस्टर क्यों फ्रीज करवा रही हो? रीमा तो उसकी बात पे चीख उठी। आनी से कहकर देखना क्यों करना है फ्रीज। शी वॉन्ट मी टू बी टिपिकल हाउस वाइफ। इनके ख्याल में शादी के बाद भी काफ़ी टाइम चाहिए होता है न्यू फैमिली स्टाइल स्टाइल ऑपरेट करने में, घर में जगह बनानी, हस्बैंड के दिल में जगह बनानी है, भला भला। वो नाक चढ़ाकर बता रही थी। जब से डेट्स फाइनल हुई थी, ज़हनी तौर पर वो काफ़ी डिस्टर्ब थी और ऊपर से आनी रोज़ाना बिठाकर ऐसी बातें समझा कर डरा रही थी। अब तो उसे यकीन होने लगा था ससुराल बहुत ख़तरनाक जगह होती है। रही सही कसर इस बात ने पूरी कर दी कि अपने फ्यूचर हस्बैंड से अनजान थी। रीमा खामोश हो गई। तो अभी से यूँ आना क्यों छोड़ दिया यार? कुछ तवक़्क़ुफ़ के बाद ही वो फिर इसी बात पर आन रुकी थी। इसे तो फरहान का यूँ अचानक शादी करना और उस पे अचानक सेमेस्टर फ्रीज़, यूनी से ऑफ, ये सब ठिठक रहा था। आनी अकेली सब तैयारियाँ नहीं कर सकती। पूर्वा छोटी है और इसके एग्ज़ाम्स भी हैं सर पर। मेरे लिए काफ़ी शॉपिंग करनी है और पूर्वा के लिए भी। तो मैं आज आई थी, तुम्हें बता दूँ, और हेल्प भी चाहिए थी शॉपिंग के लिए। रोज़ाना आनी मुझे लेकर सारा दिन मार्केट्स छानती है, ऊपर वह अकेली घर पर होती है। काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है वो और मैं टाइम भी नहीं दे पा रही हूँ उसे। फरहा और मिनाल कहाँ गायब है? वो परेशानी से बोली थी। रीमा ने सर हिलाया। मैं करवा दूँगी हेल्प, अभी सेमेस्टर का स्टार्ट है इसलिए दोनों एक साथ चली गईं ददियाल से मिलने। एरिया भी एक ही है इनका, कुछ दिन आकर हमें जॉइन कर लेंगी। डोंट वरी, सब हो जाएगा। आई वॉन्डर इतनी क्या जल्दी कि अचानक ही शादी? आई थिंक्स कोई और ही बात है। तुम्हारे फियांसे ने यूँ अचानक शादी में क्यों इंटरेस्ट शो किया, जबकि तुम कभी मिली भी नहीं? मीटिंग अरेंज करता या कॉल? रीमा की बात पर वो सर दबा कर रह गई। सहन तो इसका भी उलझा हुआ था। एग्री रैम, वो मीटिंग का कह देता, कॉल करता, बात करता, और मेरे इन लॉस ने भी कभी शादी की बात नहीं की। इनफैक्ट मेरा तो इनसे एक दो बार शादियों पर ही मिलना हुआ है। अब अचानक ही इन लोगों ने अंकल को फोर्स किया है शादी करें। आई थॉट कोई इशू होगा, बट क्या बात निकलती है, लड़के की ज़िद है। कैन यू बिलीव इट? फरहान ने खुलकर रीमा को अपनी परेशानी बताई। यार तुम लड़के से ही बात कर लो, अपने फियांसे को समझाओ, क्या हड़बड़ी मचा दी है इसने? हज की तारीख निकली जा रही है क्या, जो जल्दी है इसे? रीमा के मशवरे पर इसका गम फिर से ताज़ा हो गया। पहले आनी कहती थी तो मैंने बात नहीं की, अब मैंने नाम, नंबर, वर्क प्लेस वगैरह की इन्फो लेना चाहिए तो आनी टाल मटोल कर रही हैं। इन्हें यही शक है मैं कोई गड़बड़ करूँगी। नाम सुना है, सब हाथ ही कह रहे होते हैं। अब इस नाम से कहाँ ढूंढूं उसे? मैसेज कॉल्स इग्नोर कर रहा है, फंस गई हूँ मैं तो। वो सर पे अपना स्टॉलर ठीक करती मुंह बनाकर बोल रही थी। रीमा ने कंधे झुकाए, कोई अब क्या कर सकते हैं। यूनी से फ्री होने तक दोनों यही बात डिस्कस करती रही और फरहान का दिल इतने दिन बाद फिर से दिमाग हुदैर पर जा रुका। मगर वो ये ज़िक्र रीमा से नहीं कर पाई। बगैर किसी सबूत के वो देर को अपना फियांसे नहीं कह सकती थी, और मिनाल को ज़रा भी अंदाज़ा हो जाता तो वो अलग से अदालत लगा लेती। रीमा से हेल्प की बार-बार रिक्वेस्ट करके वो रिलैक्स से घर पहुंची। आनी शायद मार्केट से लौटी थी। खाना गर्म करके देते ही रूम में रेस्ट करने चली गई। पूर्वा कुछ देर पहले स्कूल से आई थी, मगर पिछले कुछ दिन से वो आती अकेली खाना खाकर रूम में बंद हो जाती थी। इसने बेदिली से खाना खाया और जाकर रेस्ट के लिए सोई और आँख लग गई। कितने दिनों की बेचैनी और परेशानी से सोया भी नहीं जा रहा था। वो ईसा के साथ आइसक्रीम पार्लर आई थी। आइसक्रीम के प्याले सामने पड़े थे। वो किसी सोच में गुम था। आयरन ने चोर नज़र से उसका तफसीली जायज़ा लिया। जीन्स पर ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी। गले में ग्लासेस लटका रखे थे। नीली आंखों में गहरी सोच के साए थे। इस रोज़ अचानक किसी कॉल के बाद इसका यूं चले जाना कई रोज़ आयरा को परेशान रखा रखा था। मगर ईसा काफ़ी दिन गायब रहा और फिर अचानक एक दिन यूनी में नजर आए तो बज़ाहिर नॉर्मल था। मुस्कुराकर सब जानने वालों को हाय फाय कह देता, गॉगल्स लगाए, बुगाटी को ड्राफ्ट देखकर शोर मचाता हुआ शौक स्टाइलिश सा। जाने ऐसा क्या छुपा रहा था जो ऊंचे ऊंचे कहक में लगाता वो अपने इर्द गिर्द इतना शोर किए रखता कि आयरा को उसे पुकारने की हिम्मत ही नहीं हुई।
फिर आज के दिन वो यूँ ही ऑफ होती, अचानक इसके सामने आन रुका, आइसक्रीम की ऑफ़र की और जवाब सुने बिना साथ लिए आइसक्रीम पार्लर पहुँच गया और तब से अब तक वो खामोशी बैठा था। आइसक्रीम पिघल रही है आपकी। इसकी बात वो चौंक कर सीधा हुआ और मुस्कुराया। वैसे आज ये अचानक आइसक्रीम? आयरा ने मुस्कुराकर इसे ख़्यालों की दुनिया से निकालना चाहा। ईसा ने बेख्तियार उसके चेहरे पर नज़र जमाई। खूबसूरत चेहरे पर नरम मुस्कुराहट और सुनहरी आँखों में नरमी के साथ एक और जज़्बा भी था, मोहब्बत का, पसंदीदगी का। इस बार खुलकर मुस्कुराया। ये सॉरी है, इस दिन छोड़कर गया था अचानक। खुद पर गुस्सा करने का हक़ तो नहीं दूँगा, लेकिन वो मखसूस मगरूर अंदाज से बोलता आगे होकर टेबल पर बाजू टिकाता हाथ जोड़कर इसे देखने लगा। अगर गुस्सा आया था तो सॉरी, मैं ऐसा ही हूँ, थोड़ा बदतमीज़ और थोड़ा बदलिहाज़ सा। मेरा ये अंदाज़ बुरा तो लगा होगा तुम्हें? इसे सवाली नज़र से आयज़ा की तरफ दौड़ाई तो वो बेसाख्ता नफ़ी में से लहरा गई। फिर रुकी और रुक कर खुद को कोसा। ईसा के मामले में इसका एटीट्यूड रेज़ा-रेज़ा हो रहा था। वो मुस्कुराहट दबा किया। अगर बुरा लगा तो अगर ये बात मज़ीद काबिल बर्दाश्त नहीं है, तो ये हमारी लास्ट मीटिंग है। अपोलोजाइज़ ड्यू था सो हो गया। मैं बदल ही नहीं सकता खुद को, इसलिए इतना सोशल होकर भी मेरे पास जस्ट अहमर और हसन बचे हैं। वो आदी हैं, टीट है, केयरलेस हैं, व्हाटएवर। मुझे तो मेरे अपने भाई ने बर्दाश्त नहीं किया। आखिरी जुमला वो तमस्खर से बोलता सर झटक गया। आयरा समझ नहीं पाई इसे क्या कहे। वो जवाब मांग के कब रहा था, बिना रुके बोलता जा रहा था। वो जिस पर नखरा जचता था वो कह रहा था, इसका नखरा नाकाबिले बर्दाश्त है। आयरा किसी ज़रूरी बात की तरह इसके शिकवे जैसी लापरवाह बातें सुन रही थी। नहीं, ऐसी बात नहीं, हर इंसान का अपना मिजाज है। ईसा के रुककर खुद को देखने पर वो इसी नरमी से बोलती इस नाज़ादे को मुतवज्जा कर रही थी। सुनो, ये जैसे तुम मुझे नरमी से डील कर रही हो, किसी बात का बुरा मान रहे हैं ना? खामखा पसंद आ जाऊंगी। वो माथे पर बल डालकर बोलता आयरा को हैरान कर गया। वो सब टटाकर नजरें घुमा गई। अगर आपको लग रहा है मैं फेकिंग कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है ईसा, जो फील किया वही कह दिया। कुछ संभल कर इसने पूरा एतमाद लहजे में कहा तो पिघल चुकी थी आइसक्रीम का कप साइड पर रखता वो सर हिला गया। ईसा खान कहो और अच्छी भी मत बनो, अच्छी हो तब भी नाइस क्यों नहीं करो। आर यू डन? वो संजीदगी से बोलता आखिर में आइसक्रीम का पूछ कर जाने का इशारा करता उठ खड़ा हुआ। आसानी से ना खुलने वाला इंसान, लड़की ज़ात पे एतबार नहीं था इसे। आयरा की नरमी अच्छी लग रही थी, मगर मासी का एक सबक काफ़ी था संभल कर रहने के लिए। आयरा खफत से उठकर इसके पीछे बोली, आओ ड्रॉप कर देता हूँ ना। आयरा को गाड़ी की साइड से निकलकर आगे बढ़ता देखकर वो हैरान हुआ। नहीं थैंक्स, जब आप किसी के नाइस बिहेवियर से एलर्जिक हो तो इस बात का हल होता है डिस्टेंस डिस्टेंस रखें और रिलैक्स रहें। वो मुस्कुरा कर ही बोली थी, मगर लहजा बता रहा था इसे ईसा का मर्जी से दोस्ताना रवैया और पल में अजनबियत वाला अंदाज बुरा लगा था। वो इस बार कंधे उचकाकर बेनियाजी नहीं जता पाया। और कभी कभी इसका इलाज होता है क्लोजनेस, क्लोज रहो और अच्छे लोगों की आदत डालो। बाय द वे, मेरे साथ आई हो तो मेरे साथ ही जाओ गीत। घर नहीं जाना तो यूं नहीं ले जाऊंगा, यहाँ से तुम ऐसे नहीं जा सकती। वो अपनी दोस्त समाकर बोलता गाड़ी में बैठा। पार्किंग से गाड़ी निकालकर रोड पर लाता रोक कर मिरर नीचे कर गया। अंदाज ऐसा था कि वो मजीद बहस नहीं कर पाई और खामोशी से जाकर बैठ गई। यूनी या घर? गाड़ी रोड पर डालते हुए पूछा। मैं बताती हूँ रेस। अब इस टाइम यूनी में जाकर क्या करूँगी, ड्राइवर भी जा चुका होगा। इसने बामुश्किल नाराज़गी को कंट्रोल करके इसे एड्रेस बताया। वो बेनियाजी से बाकी सारी बातें इग्नोर किए गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर आधे घंटे तक इसे घर तक लाया। तुम्हारे काफ़ी ड्यू हैं, अगर पिलाना चाहो तो पिला देना, वरना गुड बाय। इसके निकलने के बाद वो अपनी अपनी वही बात दोहराता इसे जताकर बोला और जवाब सुने बिना गाड़ी हवा की स्पीड से आगे बढ़ा गया। आयरा रोड पर आगे मोड़ काटती इस गाड़ी को तकती इसकी उलझी शख्सियत को सोचकर रह गई। वो जो करीब होने से रोकता भी था और फिर बुलाता भी था। वो आंधी तूफान बिना हवेली में दाखिल होता मर्दान खान में पहुंचा। सामने खान यूसुफ कुछ लोगों से बात कर रहे थे। इसका सुर्ख चेहरा देखकर समझ गए फिर कोई बात इसके मिजाज के बरखिलाफ हुई है। जल्दी से अलविदाई कलमात कहते सबको रुखसत किया, वरना इसका कोई भरोसा नहीं था कब जब्त होकर सबके दरमियान चीख उठे। आपने इनको साफ इनकार नहीं किया था आगाजान? आखिरी फर्द वहां से निकला ही था कि वो दबा दबा चिल्लाया, क्या हुआ खान, आराम से बैठो, बार बात करते हैं। दांत बख्श पानी पिलाओ खानजादा को। खान यूसुफ ने नरमी से इसे कहते मुलाजिम को आवाज़ लगाई। इनका हुलिया बता रहा था वो अभी हवेली पहुंचा और सीधा यहीं आ गया। वो वाहिद था जो कभी कभी खान यूसुफ को भी घबराने पर मजबूर कर देता था। मैं ठीक हूँ, मुझे जवाब चाहिए कि आपने मेरे कहने के बावजूद इनकार नहीं किया इस रिश्ते से। एक तरफ सोफे में बैठकर वो जब्त से बोला। आंखों में तैश की सुर्खी ने खान यूसुफ को ठटकाया।
दाँत ब्रश पानी का गिलास रखा इसके सामने कर गया। नहीं चाहिए पानी, शक्ल गुम करो। वो धाड़ा। दाँत ब्रश के हाथ कँपकपाए, फुर्ती से पीछे हुआ। क्या हो गया खान? इतना गुस्सा क्यों करने लगे हो? खान यूसुफ इसका सवाल टाल रहे थे। परेशानी से इसे देखा जो कुछ ज़्यादा बिगड़ता जा रहा था। आगाजान जवाब दें मुझे, गुस्से को छोड़े, डैम इट। मेरे ऑफिस में आकर वो लड़की मुझे वक्त दे रही है। मैं स्ट्रेस ना लूँ और शादी के लिए जितना चाहे टाइम ले सकता हूँ। हु द हिल इज शी। आपने मुझसे झूठ बोला और मुझे इस थर्ड क्लास टिपिकल ख़ानदानी लड़की से पता चला। हमारी मंगनी अभी नहीं टूटी और ना ही टूटेगी। यही वैल्यू है मेरी। वो गुस्से से चीखता पागल हो रहा था। इसने तो कभी खान यूसुफ का हुक्म नहीं माना था, फिर एक नापसंदा लड़की का आकर ये सब कहना आग लगा गया था। इसके चीखने जगाड़ने की आवाज़ जनान खाने तक पहुंची, सबको परेशान कर गई। खान आज़र जो तबीयत ख़राब की वजह से अपने कमरे में आराम कर रहे थे, परेशानी से उठकर वहां पहुंचे। तुमने कह दिया वहाँ शादी नहीं करनी, बात ख़त्म। इतने लोगों में ज़बान दी थी, अब अचानक ही रिश्ता नहीं तोड़ सकता मेरी जान। मैं संभाल लूँगा अपने आका जान को, वक्त तो दो। मैं खान जवार को कह दूँगा आइंदा इसे तुम्हारे ऑफिस में ना जाने दें। वो नरमी से बोलते से पुरसुकून करने लगे। दाँत बख्श अब भी पानी का गिलास पकड़े कुछ फासले पे खड़ा था। खान यूसुफ ने इससे पानी का गिलास पकड़ के सामने किया जो सख्ती से लब पीछे बैठा था। खान आदर एक तरफ सोफे पर टिक गए। खानज़ादा ने एक नज़र बाप को देखा, रुख मोड़ लिया। पानी का गिलास थामकर एक ही सांस में पीकर टेबल पर जोरदार आवाज़ से रखा और गहरा सांस भरा। वो मेरे सामने ना आए दोबारा, मैं बता नहीं सकता, मगर मेरे पास वजह है इस रिश्ते से इनकार की। हैंडल दैम आर आई विल हैंडल प्रॉपरली। वो गुस्सा दबाकर बोला। खान यूसुफ ने सर हिलाया, फिक्रमंदी से इसे देखा। रिश्ता तोड़ना ही तो मुश्किल था। इन्हें लगा वो कुछ वक्त तक कबूल कर लेगा, मगर इसका मिजाज बिगड़ रहा था। दांत बस खाली गिलास पर से भर लाया था। खाना नहीं खाऊंगा क्या मैं? बस पानी पिलाते रहो। इसे घूर कर इसे देखते हुए झड़क दिया। इस बार वो गिलास उठाकर वाकई शक्ल गुम कर गया। समझा दूंगा, तुम जानते हो मुझे ये जल्दी क्यों है। दावर की बीवी इलाज के बाद भी बच्चों से महरूम है। यावर की बीवी का जाने डॉक्टर क्या क्या मसला बताता है। वो कहता है अभी बच्चे इसकी जान के लिए खतरा हो सकते हैं। मुझे ये सब बातें समझ नहीं आती। एक वो गुस्ताख जिसने हठधर्मी से अनजान लड़की से शादी भी रचाई और संभाल नहीं पाया। लड़की बच्चे समेत मर गई और वो खुद हवेली छोड़कर जाने कहाँ छुपा हुआ है। खान यूसुफ आहिस्तगी से बोलते अपनी मजबूरी बयान करने लगे। मूसा के जिक्र पर तलखी से सर झटका। खानज़ादा ने जब से आंखें मीची। मैं अपना वारिस देखे बिना मर जाऊं क्या? बस यही शौक खाया जा रहा है। यही मजबूरी है मुझबूरे की जो तुम्हें मनाता फिर रहा हूँ। वो घुमा फिरा कर पसंदीदा टॉपिक पर आ ही गए थे। आप और आपके शौक, अल्लाह देगा इन दोनों को भी इंशाल्लाह। रही बात मेरी, तो मैंने शादी से इनकार नहीं किया जो आप यूँ परेशान हो गए। वो बेजारी से बोलता झटके से उठ खड़ा हुआ। खान यूसुफ के अंदर जैसे नई उम्मीद जागी थी। फिर दुरैया के बारे में क्या कहते हो? दरख्शा का अपनी खाला के यहाँ हो चुका है रिश्ता और दुरैया का भी ननियाल से रिश्ता आया है। मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद वो ख़ानदान। एक लड़की दे दी बहुत है दुरिया को तुम्हारे लिए। अभी वो इतना ही बोलते कि वो टोक गया। आका जान इतनी फुर्ती की ज़रूरत नहीं। मेरे लिए क्या दुनिया की सारी लड़कियां हराम है जो यहीं इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। दुरैया का जो रिश्ता है वही करे, बेहतर जगह है। नाक चढ़ाकर बोलता वो जानता था लड़का दुरैया का मामू साथ और क्लास फेलो है। दोनों साथ मेडिकल पढ़ रहे थे। यकीनन दुरैया भी इस रिश्ते पे इंटरेस्टेड होगी, तभी रिश्ता आया था। मगर खान यूसुफ का दिमाग घूम जाता तो चाहे कुछ हो जाए वो खानज़ादा से शादी कर देते। कर दूंगा, सबका ही कर देता हूँ, तुम आज़ाद रहो। तुमने हमें ऐसे ही टालते रहना है मेरा वारिस। खान यूसुफ फिर से शुरू हो चुके थे। वो नाक चढ़ाकर वहाँ से चला गया। खान आदर को उसने नज़रअंदाज कर दिया था। वो नोटिस कर रहे थे इनका इसका इसका रवैया इनसे बदल रहा था। जाने किस बात पे नाराज़ था। इस बात से बाद में बात करने का सोचकर वो खान यूसुफ की बात सुनने लगे। जिनके 2 घंटे खानज़दा का बेटा और वारिस की हसरत में बात करते गुजर जाने वाले थे। इसकी आंख पूर्वा के जगाने पर खुली थी। बाहर मगरिब की अज़ानें हो रही थी। पूर्वा इसे उठाकर मुंह फुलाए वापस कमरे से निकल गई। इसकी बिचकाना हरकत में बेपनाह प्यार आया था। कंधों तक आते बालों में उंगली चलाकर वो उठी। चेंज करके शावर लिया और नमाज पढ़कर किचन में झाँका। आनी खाना बनाती जबकि पूर्वा वहीं टेबल पर बैठकर सेब खाती पैच जला रही थी। बालों की ढीली पोनी बांधी हुई थी। ट्राउज़र शर्ट पहने अपनी उम्र से भी छोटी लग रही थी। आनी की बहुत सारी हिदायत के बाद एक हल्का सा स्टोर अप गले में लटका लेती थी। आनी, मैंने रैम से बात की है, कल वो आएगी तो आपने जो क्रॉकरी का सामान लेना हो इसके साथ ले लेना। फर्नीचर का डिज़ाइन मैं ऑनलाइन देख लूँगी, आप बस अपनी ड्यूटी की वर्क दिया करूँगी। इसे आने से कहकर खुद से दूर धकेलती परवा के ज़बरदस्ती गाल चूमकर इसके एक गिर्द बाजू फैलाकर घेरा तंग किया। अच्छी बात है, मैं देख लूँगी, बस ड्रेसेस लेने के लिए लास्ट डेज में एक साथ चलेंगे।
आने ने प्यार से मुस्कुराकर दोनों को देखा। पूर्वा रुख मोड़कर सेब कतर रही थी, चेहरे पर नाराजगी के साथ आंखें भी नम कर चुकी थी। मेरी टूटी ने हर वक्त अब एप्पल खा खा कर गाल भी कैसे कर दिए हैं। फरहान ने शरारत से हद कर कहा और उसके गाल खींचे। मुझे तंग नहीं करें, आप तो खुश है ना, शादी हो रही है, किसी को मेरी परवाह नहीं। मैं परी से आप ही के पास नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। वो आधा खाया हुआ सेब वहीं टेबल पड़ी तो टोकरी पर रखा फरहान को पीछे धकेलती टेबल से उतरी और किचन से निकल गई। फरहान ने परेशानी से आनी को देखा। फिक्र मत करो, अब सेट है, टाइम दोगी तो ठीक हो जाएगी। वैसे भी बहुत धक्के खा लिए मार्केट्स के, अब अपनी स्किन का केयर करो और रेस्ट करो और पूर्वा को वक्त दो। आने ने इसका गाल थपथपाकर इत्मीनान दिला और ठंडी आ भरकर पूर्वा का रखा सेब उठाकर कतरती बाहर निकली। टीवी लॉन्च पे सामने टेबल पर अंकल का मोबाइल पड़ा देखकर इसे एकदम देर के नंबर का ख्याल आया। अंकल के मुंह से जिक्र सुनने का मतलब वो जानते थे तो नंबर भी होगा। वैसे तो इसे यकीन होने लगा था इसका फियांसी वही था, क्यों इसने अनजान लड़की को वक्त दिया, पैसे तक देने को तैयार था, यही वजह हो सकती थी। वकार साहब मगरिब पढ़ने मस्जिद तक जाते थे तो मिलने मिलाने वालों के साथ काफ़ी टाइम लग जाता था। इसने मोबाइल उठाकर अपने मोबाइल पर नंबर नोट किया और खड़े खड़े ही मैसेज भेज दिया। आपसे मिलना है मुझे, मंडे को आऊँगी आपके ऑफिस। मैसेज भेजकर इसने कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। कल का वो दिन वो पूर्वा के साथ गुजारना चाहती थी। संडे था, वो घर होती। कमरे में सामने पूर्वा बेड पर पड़ी रो रही थी। वो दिल गिरफ्तार सी इसकी तरफ पड़ी, इसके पास बैठती, इसके बिखरे बाल संवार कर चूमने लगी। इसके रोने पे इसकी आंखें भर आई थी। पूर्वा ऐसे मत करो ना, अब पिया मजबूर है। इस नाम के फियांसे से भी बात करने की कोशिश की ताकि शादी रुकवा सकूं। अब बताओ और क्या करती मैं। फरहान की नम आवाज़ पर उठकर इससे लपट गई। दोनों बहनें एक दूसरे से गले लगी रो रही थी। माँ बाप की कमी महसूस हो रही थी। बेबसी और बेचारगी भी चुप रही थी। अगर इनकी माँ होती तो आज इस बेवक्त और जल्दबाजी की शादी पर कभी न मानती, या समझाती या इनकार कर देती। कुछ देर बाद वो पूर्वा को मनाने और चुप कराने में कामयाब हो गई। आम लड़कियों की तरह पूर्वा शादी की तैयारी, न्यू ड्रेसेस या फंक्शंस के लिए बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हो रही थी। यही बात फरहान को उदास कर रही थी। बातें करते करते कितना वक्त गुजर गया। जब आनी ने डिनर के लिए दोनों को बुलाया, जाओ अपने मुँह हाथ धो लो, आनी परेशान होगी। पूर्वा के भीगे चेहरे और नम शहद रंग आंखों को देखते से वॉशरूम में भेजा और अपनी भीगती आंखों को थपथपाकर आंसू रोके और मैसेज की पिप पर मोबाइल उठाकर देखा। नॉट मंडे, मैं बिजी हूँ। टू ट्यू सैटरडे इज़ गुड। जवाबी मैसेज से कुछ देर ही बाद इसके दोगलेपन पर दांत पिसे। या वो अनजान बन रहा था या फिर आनी ने कोई ओल्ड या रॉन्ग नंबर दे दिया था। वो आज फिर से इसी बिल्डिंग के सामने थी। इसे यकीन था आज वो जिससे मिली उसका मंगेतर ही है। मृणाल का ख्याल आया, वो हकीकत जानेगी तो क्या कहेगी, हर्ट होगी, शर्मिंदा होगी या फिर नाराज। कदम अंदर बढ़ाए। इस पर रिसेप्शन पर ना वो रुकी थी ना इसे रोका गया। पहले से बताकर आने का फ़ायदा। वो सर झटकती तेज़ी से आगे बढ़ी। ऑफिस के दरवाजे पे खड़ा होकर हालत फिर से वही हो गई जो पहली बार थी। चेहरे पर हल्का सा पसीना, नर्वस थी इतनी के हाथ लरस रहे थे। पहले अजनबी से मिलने का खौफ था, अब इस बार वो उससे अपने और उसके दरमियान मौजूद रिश्ते का सवाल करने जा रही थी। जबकि इसे सिर्फ शक था कि शायद उसका मंगेतर। वो सोचों को झटकती एक कदम पीछे हुई, फिर आगे बढ़ी, फिर रुक गई। ये तसद्दुक इसके ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला था। कोई भी काम करते हुए आखिरी लम्हे तक इसे यही खौफ खाता था कि करना चाहिए या नहीं। आर या पार। वो झटके से गिलास डोर खोलकर अंदर दाखिल हुई। सामने ही वो अपनी चेयर पर बैठा लैपटॉप पर नजरें गाड़े मसरूफ सा बोल रहा था। उसके सामने एक लड़की खड़ी सर हिला रही थी। वो शायद इसकी पीए थी। फरहान झिझक सी गई। इसे दिन के साथ साथ वक्त भी बताकर आना चाहिए था। बात करते करते उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ तो ज़रा रुका और फिर से इस लड़की की तरफ देखा जो बखौर दरवाजे के पास अटक कर खड़ी फरहान को देख रही थी। इसे पुकार कर बोला, मिस मुज़न्ना, आप ये सब पॉइंट्स नोट कर लें और डिज़ाइनिंग की ब्रांच से आज 7 बजे तक मीटिंग अरेंज करवाएं। अब आप जा सकती हैं और फिलहाल ऑफिस में किसी को मत भेजिएगा। संजीदगी से हिदायत देकर लैपटॉप के पास पड़ी फाइल बनकर इसे पकड़ाते हुए उठा। वो लड़की भी तेजी से फाइल लेती सर हिलाकर ऑफिस से निकली, मगर निकलने से पहले एक हैरान कुन नज़र फरहान पर डाली थी। डार्क ब्लू जीन्स पर घुटनों तक आती ढीली सी ग्रे कलर की शर्ट और सर पर हमरंग स्टॉलर लिया हुआ था। पैरों में स्नैकर्स और हाथ में छोटी सी क्लच। वो कहीं से भी ना जॉब होल्डर लग रही थी ना ही कोई फैमिली मेम्बर लगती थी। बहुत ज़्यादा सिंपल, रफ और आम सी लड़की। इसकी हैरत पर फरहान को बाखूबी समझ आई थी, तभी नाक चढ़ाया। आइए मिस फरहान, बैठ कर बात करते हैं, या आप आज भी जल्दी में हैं। सिटिंग एरिया में बड़े सोफे पे से एक सोफ़ा पे बैठकर वो बोला तो लहजे में तंज या तमस्खर नहीं था, मगर फिर भी वो शर्मिंदा हुई। आगे बढ़कर एक सिंगल सोफे पर बैठ गई।
इस बार उलझन बढ़ गई थी, वो बात कैसे करे? क्या सीधा साफ कह दे कि इसका मंगेतर है या नहीं? या पूछे वो हेल्प क्यों करता रहा, क्या रिश्ता है? मगर वो बात पुरानी हो चुकी थी और शर्मिंदगी का बायस भी थी। इस बात को फिर से छेड़ना सही नहीं था। वो बात शुरू करने के लिए अल्फाज ढूँढती, सोच में गुम हुई। वो एक खामोश नज़र इस पे डालता, इंटरकॉम पर सैंडविच और कॉफ़ी का ऑर्डर देने लगा। क्या आपकी वो ज़रूरत पूरी हो गई जिसके लिए पैसे चाहिए थे? कुछ देर की खामोशी को उसे सवाल करके तोड़ा तो वो ख़्याल से जागी। जी, नहीं, मेरा मतलब आपको बताया था ना, मुझे पैसे नहीं चाहिए था। एक्चुअली वो बस एक फरहान जिस बात पर पिछली मर्तबा नाक चढ़ाकर गई थी, बात वहीं आन रुकी थी। वो लब काटी शर्मिंदा से बोलते ही चुप हुई और इसे देखा। वो अब भी सवालिया नज़र से देखता, बात पूरी होने का मुंतज़िर था। वो ही अंदर ज़िद हुई, आखिर वो गुज़री हुई बात कह के लिए इतना मुतजस्सिस क्यों था? वो बस एक गेम था, आई मीन डेयर था। इसने खफ़त से जवाब दिया तो लब भीज गया। गेम थी, किसी अजनबी से पैसे लेना और आप मेरे ऑफ़िस तक आ गई, अकेली, बस एक डेयर के लिए? इसके अल्फाज और संजीदा लहजे पर वो शर्मिंदा होती सर झुका गई। अच्छा ही था कि ये गलतफ़हमी आज दूर कर दे। पियून ऑफ़िस के दरवाजे पे नॉक करता अंदर आया। टी ट्रॉली में रखी ट्रे से सैंडविच और कॉफ़ी के कप टेबल पर रखे और पलट कर चला गया। मैंने लंच नहीं किया इसलिए ये मंगवाए हैं, आई होप आप जॉइन करेंगी। कॉफ़ी का कप इसके सामने रखा, सैंडविच इसके सामने किया। नहीं थैंक यू, मैं कॉफ़ी नहीं पीती। इस बार वो तहज़ी से इनकार कर गई। अब रिश्ता बदल रहा था तो इसने बार बार अपने दिमाग में झांकती इस बात पर खुद को कोसा और सर झटका। मैं पी रहा हूँ तो आपको भी पीनी होगी। वो कप इसके सामने कर तहक्कुम भरे अंदाज से बोला, देखिए आपको गलतफ़हमी हुई कि मैं ऐसी चीप गेम्स खेलती हूँ और अजनबियों से पैसे लेती हूँ या मिलती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी फ्रेंड्स ने जो नंबर दिया था वो एक जानने वाले का था और वो मुझसे वो नंबर पता नहीं कैसे एक्सचेंज हुआ और मैं गलती से आपको मैसेज करती रही। मुझे जहाँ जाना था वहाँ मेरी फ्रेंड्स ऑलरेडी मौजूद थीं। मगर आपकी बताई लोकेशन पर आ गई गलती से और इसलिए ये सब मैं अकेली किसी ऑफ़िस या कहीं भी मिलने नहीं चाहती, ना ही मेरा ये हॉबी है। वो एकदम मत करती, तेज़ी से बोलती जा रही थी। हर जुमले में 2 लफ्ज़ गलती से पर ज़ोर देकर जताती गई। वो सैंडविच से इंसाफ़ करता खामोशी से सुन रहा था। इसकी ये बात अच्छी थी कि वो बात पूरी और शायद तवज्जो से सुनता था। आपने मुझसे टकराने पे माज़रत की थी, वो भी गलत था या आप सबसे टकराती फिरती हैं? इसके सवाल पर वो चौंकी, तो क्या वो हर बात याद रखे हुए था? फरहान को जवाब समझ नहीं आया तो चुप रही। हाँ, टकराई तो इससे भी थी। ओके, इससे पहले आप रोड पर नाबीना बनी हुई थीं। वो भी डेढ़ था बस। फरहान ने जल्दी से बात मुकम्मल की तो वो ब्रूज का आ गया। मुझसे टकराना डेढ़ था? कॉफ़ी का घूँट भरकर इत्मीनान से पूछा तो उसका दिमाग फक से उड़ा। नहीं, बस ब्लाइंड लोगों की तरह रोड पर चलना था मुझे। आप बाय चांस टकरा गए। वो वज़ाहत देती रूहान सी हो गई। इस बार सब वज़ाहत देना पड़ी। रिश्ता बन रहा था और ऐसा नाज़ुक रिश्ता, ये सबको बुनियाद बनाकर वो सारी ज़िंदगी मुश्किल कर सकता था। रिश्ता उफ़! अपने दिमाग पर 2 हुरूफ़ भेजे। आपको नहीं लगता काफ़ी ड्रामेटिक कोइंसिडेंस है? अंधेपन के डेयर में आप गलती से मुझसे टकराईं और अगली बार इसी गलती से नंबर एक्सचेंज हुआ और शायद आज भी गलती से आई होंगी। वो कॉफ़ी के घूँट भरता सुकून से बोला और फरहान को लगा वो मुस्कुराया है। वो मुस्कुरा रहा था मगर इसके देखने पर मुस्कुराहट दबा गया। क्या वो शक कर रहा था? फरहान को अपना आप सच्चा साबित करना मुश्किल हो गया। मैं सच कह रही हूँ, सब गलती से हुआ। वो सर झुकाकर फीके लहजे में बोली। कॉफ़ी का मग सामने पड़ा ठंडा हो रहा था। उधर ने एक नज़र इस पे डाली जैसे कोई बच्चा गलती पर नादम हो, उदास हो और अपने किए की वजाहत देने की नाकाम कोशिश पर परेशान हो। ऐसी लगी थी वो उसे। ओके, बहुत बुरे खेल हैं आपकी फ्रेंड्स के और आपके। आपको ये सब नहीं करना चाहिए था। कॉफ़ी पिएँ। वो बेसख्ती में नरम लहजा अख्तियार कर गया था। बात बदलकर शर्मिंदगी से निकाला। फरहान ने जल्दी से कॉफ़ी उठाकर सप लिया। क्रीम कॉफ़ी थी, स्वीट थी, इसलिए अच्छी लग रही थी। छोटे-छोटे सिप लेती, चोर नज़र से इसे देखती रही जो अपनी कॉफ़ी पी रहा था। पुरसोच नज़र कप पर जमी थी। क्या आप एंगेज हैं? फरहान ने काफ़ी सोच विचार के बाद यही सवाल मुनासिब समझा। सीधा पूछना अजीब ही लगता था। जवाब से ही जवाब मिल जाना था। नहीं, एक लफ्ज़ और सख्ती से तुरेद की। फरहान के हलक में कॉफ़ी अटक सी गई। जल्दी से कप टेबल पर रखकर गला खंगारा और इसे देखा। आपको अब बता देना चाहिए। मेरा मतलब है अगर एंगेज है तो छुपाने की क्या बात है? वो बेख्तियारी में कहे पहले जुमले पर इसकी हैरत पर वज़ाहत देने लगी। एंगेज नहीं हूँ मिस फरहान, अगर होता तो वाक़ई छुपाने की कोई बात नहीं थी। इसके जवाब पे फरहान का सुकून गारत हुआ। वो झूठ नहीं बोल रहा था, चेहरे पे साफ लिखा था वो सच बोल रहा है। फरहान का खफसा चेहरा सुर्ख हुआ। वो एक शक की बुनियाद पर यहाँ तक आई और इतनी वजाहतें दी, कॉफ़ी तक पी ली और दिमाग में बार बार रिश्ता रिश्ता की रट। वही अजनबी निकला, बल्कि वो तो मिनाल का देर था। इसने अपनी सोच पर लानत भेजी।
क्या आप मुझ में इंटरेस्टेड हैं मिस फरहान? इसके चेहरे के उतार-चढ़ाव का बगौर जायज़ा लेता हुआ उसकी तरफ आगे होकर संजीदगी से पूछ रहा था। डायरेक्टली पूछ लिया, इतना साफ हो, इतना सीधा। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो बस नॉर्मल सवाल। फरहान ने नफ़ी में सर हिलाया, अपनी बेवकूफ़ी पर आँखें भरने लगी, चेहरा नम हो गया। तो बस आप यही पूछने आई थी कि मैं एंगेज हूँ या नहीं? इसे नतीजा अख़ज़ करके सर हिलाया, जैसे ओके, सही, समझ गया। और जाने क्या समझा था वो। इसे इतनी शर्मिंदगी ज़िंदगी में पहली बार महसूस की थी। इसे लग रहा था कि फरहान इसे पसंद करने लगी है। वो एंगेज थी, अब तो शादी होने वाली थी और वो क्या गलतफ़हमी पैदा कर गई। मिनाल को पता चले तो इतने दिन बाद फिर से मिनाल का खौफ सर पर सवार हुआ। वो तेज़ी से उठी, इसे शादी का बताने के लिए रुकना था, मगर इसे समझ नहीं आई रुक कर क्या कहे। शादी का बताए या इनवाइट करे या फिर अब चलना चाहिए मुझे, काफ़ी लेट। बौखलाहट में बस इतना ही बोल पाई। वो खामोश नज़रों से उसे जाता देखता रहा। अजीब इंसान था, बात करता था तो लगता था बहुत कदर करता है, मगर जब उठकर आती थी तो पीछे से रोकता तक नहीं था। वो तेज़ी से बाहर निकल गई। उदय पुरजोश नज़रों से उसके छूटे कॉफ़ी के आधे कप को तकने लगा। वो आई क्यों थी और एंगेज ना होने में ऐसा क्या बुरा था कि वो भीगती आँखें छुपाकर चली गई? उसे समझ नहीं पाया था, मगर इसे बहुत अलग और उलझी हुई सी लड़की लगती थी। पहली मुलाकात से लेकर आज की मुलाकात तक अच्छी लड़की थी। सादा, मासूम, उलझी हुई और कुछ परेशान सी। उसे हर बार मुतवज्जा कर रही थी, हर बार पहले से ज़्यादा दिलचस्प लग रही थी। एक लड़की अच्छी लगती है मुझे, बहुत प्यारी लगती है। वो नीली चमकती आँखों में खुशनुमा तस्वर लिए बोल रहा था। लैपटॉप पर झुककर असाइनमेंट तैयार करते खानज़ादा ने इस अचानक मौके बात पर मुँह बनाया। अच्छा, शादी कर लो, पढ़कर क्या करना है? इसे वैसे ही बिगड़े सोचे हुए मुँह के साथ मशवरा दिया। जिगर वो छोटी है थोड़ी। इसे सर झुकाकर थोड़ा शर्मिंदगी से बताया, कितनी छोटी है, फीडर पीती है या अभी बैठना सीखा है? खानज़ादा ने कहकमा लगाया, मज़ाक उड़ाने लगा। मुझसे मुझसे तो छोटी है काफ़ी। इसने सर्द आ भरी जैसे मायूस हो, मगर लबों पे मुस्कुराहट मचल रही थी। तसव्वुर में जो चेहरा था वो उदास होने ही नहीं देता था। खानज़ादा चौंक गया। कोई बात नहीं, कितनी छोटी है? इसने लैपटॉप पर खिसकाकर इसके करीब होते पूछा। बस इतनी तो है कि तुम्हें नहीं बता सकता। वो कंधे उचकाकर बात घुमा गया। खानज़ादा ने इसे घूरा। मूसा, बताओ ना कौन है? मंगनी कर लो, शादी इसके बड़े होने पर कर लेना। इससे पूछते शरारत से मशवरा दिया। मूसा खिलखिलाया, बहुत प्यारी है, मंगनी की तो शादी के लिए दिल ज़िद करेगा, बहुत प्यारी है जिगर। इसे बालों में उँगलियाँ फेरते हुए जैसे इसे सोचते हुए जोश से आँखें मींची। खानज़ादा समझ नहीं पाया उसे प्यारी है या शक्ल से प्यारी है। मुँह बनाकर पीछे हुआ। डिग्री कंप्लीट कर लो, फिर प्यारी बच्चियों से दिल लगाना। और देखो, हमारी भी बहनें, तो प्लीज़ ये छोटी लड़कियों को गंदी नज़र से देखना छोड़ दो। खानज़ादा ने नाक चढ़ाकर इसे समझाया। वह शॉक्ड हुआ। तुम्हें लगता है मैं छोटी लड़कियों को गंदी नज़र? दिमाग ख़राब हो गया है? मोहब्बत करता हूँ और इससे कहीं ज़्यादा इज़्ज़त भी, इसलिए होठों पर नाम तक नहीं लाया। तुम तो मोहब्बत से भी नावाकिफ़ हो। मूसा को सदमा पहुँचा था। बोलने पर आया तो बोलता चला गया। मुस्कुराहट दबाकर सुनते खानज़ादा ने बेनियाज़ी से कंधे उचकाए और मूसा ने इसे धक्का देकर बेड पे गिराता ऊपर चढ़ा। अगले ही लम्हे मर्दान खाने में इनका शोर गूंज उठा था। खानज़ादा की मसनूई चीख व पुकार पर आगाजान बैठक छोड़कर भागते हुए आए तो सामने वो मूसा पे चिढ़ा इसका हुलिया बिगाड़ चुका था, मगर अब भी चीख ऐसे रहते जैसे इस पे जुल्म हो रहा हो। ये क्या हो रहा है? कुछ अकल करो खान। आगाजान ने इन्हें टोकते हुए खानज़ादा को मूसा से दूर किया। आगाजान ये जो छोटी लड़की लड़ वो आगाजान के सामने मुंह खोल रहा था जब मूसा ने इसका मुंह सख्ती से बंद करवाते अपनी तरफ खींचा। सॉरी आगाजान, आप जाएं, अब आवाज़ नहीं आएगी। मूसा की माजरत पर वो सर झटकते लौट गए। ओए खान के बच्चे, खबरदार तुमने किसी को भी ये बात बताई तो। आगा जान के जाते ही मूसा ने घूर कर इसे वार्न किया। वो हंस हंस कर लौट-पौट हो रहा था। छोटी लड़की, प्यारी लड़की। मूसा खान आहा, इसने जाने कितने दिन मूसा को हर जगह सबके सामने चढ़ा था। वो शर्मिंदा से कहानियाँ करता ऐसे घूर कर रह जाता था। खानज़ादा इस इज़हार पर उकसाता था। शायद वो मान गया था, अब शायद इज़हार किया था, शायद वो छोटी लड़की नहीं मानी, या जाने क्या हुआ था। मगर एक दिन मूसा बहुत चुप-चुप सा हो गया था और पहले जैसा नहीं हो पाया था।